नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और लोकसभा उपचुनाव का रण जारी है। लोकसभा की 2 सीट रामपुर और आजमगढ़ में वोटिंग हो रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और ऐसे में बीजेपी के लिए सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। वहीं रामपुर और आजमगढ़ में मुलायम, अखिलेश और डिंपल यादव ने एक बार फिर प्रचार नहीं किया। आजम खां और रामगोपाल यादव पर ही प्रचार की जिम्मेदारी रही। इसे भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अब देखना है कि आज जनता ईवीएम में रामपुर से घनश्याम लोधी और आसिम रजा में से किसे जीत का सेहरा पहनाती है। वहीं आजमगढ़ की बात करें तो बाजी धर्मेंद्र यादव के हाथ लगेगी या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ के हाथ। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव का अग्निपथ। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में भी प्रचार किया है और आजमगढ़ में भी प्रचार किया है। तो इस प्रचार की लड़ाई का कितना असर पड़ेगा वोटरों पर, वोटों की गिनती पर, इसको भी देखना होगा। क्या है रामपुर की जनता का मन? रामपुर में हर चीज़ में डेवलपमेंट हो, स्टडीज़ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ये मेन प्रॉब्लम है जो हम लोग एक नॉर्मल जो पर्सन है यहाँ का वो मतलब फील करता है। मेन मुद्दा तो ये है कि स्थायी गवर्नमेंट रहे। बार बार ये जो गवर्नमेंट बदलती हैं इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और सुरक्षा है, सफाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें, ये मुद्दे हैं। रामपुर की बाजी लगेगी किसके हाथ? अब ये तो समाजवादी पार्टी बताएगी कि उन्होंने चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया या चुनाव प्रचार में बीच से ही वो क्यों गायब हो गए। ये तो उनका वो बता पाएंगे। हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, पहले से ही एहसास हो जाता है अपने चुनाव के रिजल्ट का, इसलिए भी लोग जो है पीछे हो जाते हैं। आजमगढ़ का असली आजम कौन? कोई आजमगढ़ की जनता ने समाजवादियों को कभी टक्कर महसूस होने नहीं दी और इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले के लगातार चुनाव आप देखेंगे आजमगढ़ लोगों ने समाजवादियों को पहला स्थान रखा सुरक्षित। उसके अलावा फिर जिसको जो स्थान दूसरे तीसरे के लिए अपना फाइट करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन समाजवादियों को हमेशा और बड़े मार्जिन से जिताया। आजमगढ़ के उपचुनाव में पूरे देश में एक नया संदेश जाने वाला है। जिस MY फैक्टर की बात करते थे विपक्ष वाले, वो MY फैक्टर भी टूट चुका है और हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, जो यादव भाई हैं, वो भी कमल के निशान को दबा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे अपना भरोसा जता रहे हैं। रामपुर आजमगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग जारी। कि भले ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता हो, लगातार समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ से चुनकर जाते रहे हों, लेकिन लोगों का कहना है कि जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ और इस बार कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो मतदाता आप मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें दोपहर 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज क्या है। लोकसभा उपचुनाव 2 सीटों पर जारी है। रामपुर आजमगढ़ में मतदान हो रहा है। 1 बजे तक रामपुर की बात की जाए तो यहां 26.39% वोटिंग हुई है। वहीं 1 बजे तक आजमगढ़ की बात की जाए 29.48% वोट यहां पर भी डले हैं। मतदाता निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। हालांकि लंबा क्यू वैसा तो नहीं देखने को मिल रहा है इस वक्त, लेकिन निकल रहे हैं मतदाता, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तमाम गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबके पास चलेंगे। अब तक की बात की जाए तो करीब 30% वोटिंग हुई है। और इस वक्त हमारे साथ SN सिंह, प्रवक्ता बीजेपी मौजूद हैं, भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, अनामिका हमारी सहयोगी रामपुर से और राजीव सिंह आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। सबके पास बारी बारी चलेंगे। सबसे पहले भुवन जोशी जी, आपके पास आती हूं। बीजेपी कह रही है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव नहीं आए, डिंपल नहीं आई और इसके पीछे की वजह है कि वो समझ गया कि इस बार खेल बिगड़ रहा। ऐसे दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं और इसीलिए नहीं आए अखिलेश यादव। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं या हम बैठे हैं, हम यहाँ पर इसलिए बैठ पाए स्टूडियो में क्योंकि आज हमारे घर में हमारा परिवार है।
अगर हमारे घर में हमारा परिवार नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठ पाते। ऐसे ही निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ और रामपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीट मात्र है, लेकिन समाजवादियों के लिए यह परिवार है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण यह है कि जब जब समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने की बात आई तो आजमगढ़ की जनता ने और रामपुर की जनता ने अपना भव्य योगदान दिया। अभी पिछले चुनाव को भी आप देख पाएंगे तो देखेंगे रामपुर आजमगढ़ में उनका खाता भी खुल कर आया, 10 की 10। ठीक है, तो आप फिर एक बार परिवार के भरोसे हैं, परिवार का ही जिक्र कर रहे हैं, परिवार से ही एक कैंडिडेट आजमगढ़ में चुनावी मैदान में है, तो आपको भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता का प्यार उस परिवार के साथ बरकरार है और जीत मिलेगी। एक सवाल और उसके बाद हम अपने बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। सवाल ये कि क्या बीएसपी की मौजूदगी, गुड्डू जमाली की मौजूदगी आजमगढ़ में, और जिस तरीके से एआईएमआईएम पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल उन्होंने सपोर्ट करने का ऐलान किया है, तो कहीं कोई खेल बिगड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, 2022 के चुनाव में प्रदेश और देश को पूरा क्लियर हो गया है। हाँ। जब इनका एक बहुजन समाज पार्टी का एक वरिष्ठ नेता ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हम अपना टिकट दे रहे हैं, उन्होंने टिकट की सेटिंग का पूरा एक स्ट्रिंग आप पूरे देश और प्रदेश ने देख लिया, तो सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी एएमआई वाले भारतीय जनता पार्टी की साइड से बैटिंग करते हैं। निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटों पे जमानत जब्त करने जा रही है। ठीक है भुवन जोशी जी, जमानत जब्त होने जा रही है दोनों ही सीटों पे आपके उम्मीदवारों की। जोशी जी, आवाज मिल रही है आपको? मैंने कहा समाजवादी पार्टी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। आपने यही सवाल तो भुवन जी से मैं कह रही हूँ कि माफ कीजिएगा भुवन जी, एसएन सिंह जी से वही सवाल मैं कर रही हूँ कि भुवन जी कह रहे हैं कि जमानत जब्त होने जा रही है दोनों ही सीटों पर बीजेपी की। सिंह साहब, कहावत है कि पुष्प का संवाद कभी का कारण बन जाता है। मुझे लग रहा है कहीं होने वाला है समाजवादी पार्टियों के साथ, क्योंकि अभी आप देखे होंगे भुवन जी काम परिवारवाद के नारे को बुलंद कर रहे हैं, जबकि प्रदेश और देश की जनता तो परिवारवाद को नकार चुकी है, राष्ट्रवाद को, विकासवाद को अपना रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक आहट पहले ही हो गई थी। आज अखिलेश जी की चुनाव प्रचार करने नहीं आते हैं, क्योंकि चुनाव में जनता आपके चैनल के रिपोर्टरों के माध्यम से सवाल पूछती थी। मैं तो अखिलेश भैया को वोट देकर यहाँ पे लोकसभा के तरफ से सांसद बनाए थे, अखिलेश भैया बार बार हमको छोड़ रहे हैं। अरे भाई, आजमगढ़ के लोग सैफई को कब तक सर पर ढोएंगे? क्या आजमगढ़ में यादव नहीं है? जब इस तरह की बात उनके कानून तक गई तो तब भय के नाते वो नहीं आए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जब हम चुनाव हार जाएंगे तो एक बहाना रहेगा कि अगर हम वहाँ गए होते तो चुनाव जीत जाते। रामपुर में देखिए, वहाँ के लोग ये जान रहे हैं ये जेल वाली जो खेल है वो थोड़े दिन के लिए है, और हम लोगों को बचाने वाले पता नहीं कब जेल में चले जाए। वैसे भी ये बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन जो होता है उस समय तो विकास की चाबी जो हो वो सत्ता पक्ष के पास होती है, समाजवादी पार्टी के पास विकास। ठीक है, तो अपने अपने तर्क, अपने अपने दावे हैं। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भुवन जी आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आगे जाऊंगी। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, रामपुर का जो चुनाव है और आजमगढ़ का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है। क्योंकि जब माननीय योगी जी आए थे, वो हम पूरा देश और प्रदेश आशा कर रहा था कि वो आजमगढ़ एक अच्छे इतिहास के बारे में बताते, लेकिन वहां उन्होंने अपने युवाओं को, आजमगढ़ के युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने का काम करा। निश्चित तौर पे आप देखेंगे आजमगढ़ की जनता इसका बदला लेगी। ठीक है, तो दावे बड़े बड़े हैं, ठीक है, दावे बड़े बड़े हैं। वोटिंग हो रही है, आधे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बहुत कम वक्त रह गया है वोटिंग को समाप्त होने में। ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी उम्मीदवारों की। मनीष गुप्ता जी, आप सब कुछ देख रहे हैं, सबके दावे आपने सुन लिए। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी के कई मंत्री नेता प्रचार करते नजर आए, समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा दी। चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, रामपुर की बात करें, भले ही अखिलेश ना आए लेकिन पूरा का पूरा कुनबा जरूर जुटा। क्या इन दोनों जगहों पर, एक आजमगढ़ और दूसरा आजम का गढ़, इन दोनों ही जगहों पर अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव और आजम के गढ़ में आजम खां, उनकी शक्ति परीक्षा भी की तरह भी देखी जा रही है? मेरा बल्कि प्रश्न एक ये भी है, अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं अपनी बात को,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, अखिलेश की गैर मौजूदगी में क्या जोश, भाजपा का जोश या समाजवादी पार्टी का भरोसा, इनमें से चयन होने की बात हो रही है। लेकिन मेरा प्रश्न दोनों पार्टियों के नेताओं से ये है कि अखिलेश यादव आखिर क्यों गैर मौजूद हैं? पहला प्रश्न, क्या वो देश में से बाहर हैं क्या, या कोई देश में बड़ी राजनीतिक गतिविधि मानो उद्धव ठाकरे के मामले में उलझे हैं क्या, या टीएमसी के मामले में उलझे हैं क्या, या राष्ट्रपति के चुनावों में कोई बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं या नहीं? अगर इन तीनों ही जगह नहीं है और देश में ऐसा कुछ चल नहीं रहा, विदेश गई नहीं, छुट्टी मनाने गई नहीं है, पिताजी घर में हैं, तो इसे उनका कॉन्फिडेंस देखे, कॉन्फिडेंस इससे मायने लगाए जाए, ओवर कॉन्फिडेंस या निराशा? अखिलेश यादव इतने नासमझ नेता नहीं है, बड़े ही परिपक्व नेता माने जा रहे हैं। ऐसे में वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के सहारे ना जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि देखो, आजमगढ़ में तो वो यादव वोटों के सहारे जीत जाएंगे, ठीक है, और अब वो देखना चाह रहे हैं आजमगढ़ में, रामपुर में आजम खान के कंधे पे जिम्मेवारी डाल दी कि मेरे बिना जीत के दिखा दो, तुम्हें भी अपनी हैसियत पता लग जाएगी और उन्हें भी पता लग जाएगा कि आजम खान में कितना दम है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इस तरीके से भी माने लगाए जा रहे हैं। मनीष जी बने रहे हमारे साथ, हमारी अनामिका और राजीव, दो सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि ये जनता का ही फैसला है, वोटर्स को ही तय करना है कि जीत का सेहरा किसके सर बांधे, तो जनता के मन में क्या है। अनामिका, आपके पास आती हूँ। रामपुर, बड़ी जिम्मेदारी आजम खां की, हालांकि कहते हैं कि रामपुर में तो आजम खां की ही चलती है, 50% से ज्यादा तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, और अखिलेश की गैर मौजूदगी के भी तरह तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। लोगों के बीच भी इसकी कोई चर्चा हो रही है? आज मतदान हो रहा है, किन किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं लोग? और देखिए, रामपुर में अगर बात की जाए तो सियासी गहमागहमी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए यहां पे नहीं आए, तो अभी तक आजम खान ने वोट तक नहीं डाला है। आजम खान की वोट डालने को लेकर सभी का इंतजार हो रहा है और लोग ये मान के चल रहे थे कि वो 11 बजे तक वोट डाल देंगे, लेकिन 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक आजम खान अपने घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। हालांकि अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस पोलिंग बूथ पर मेरी मौजूदगी है, वहीं पर कुछ देर के बाद आजम खान आने वाले हैं अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए। इसी बीच बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए रामपुर को लेकर कि यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो उसको देखते हुए जिलाधिकारी खुद यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। जिलाधिकारी जो रविंद्र कुमार मांदड़ है, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे एसपी अशोक कुमार भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो शिकायत की जा रही समाजवादी पार्टी की ओर से उसमें कितना आधार है या आधार नहीं है, या ये सब बेबुनियाद आरोप है। तो क्या शिकायतें मिली हैं? दिखाई दे रहे होंगे, एसपी दिखाई दे रहे होंगे आपके विजुअल्स में। ये कहना भी है डीएम का, देखिए कुछ जगहों को लेकर शिकायत की गई, स्वार को लेकर शिकायत की गई है, कुछ विधानसभा सीटें और भी हैं जहां को लेकर शिकायत की गई। कहा गया कि वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। कहा यह भी गया कि वहां पर पीठासीन अधिकारी जो है वो वोट डालने नहीं दे रहे हैं, वहां से खदेड़ा जा रहा है लोगों को। ये सवाल मैंने पूछा भी जिलाधिकारी से यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के आरोप लगा रही है तो उनको तथ्य रखना चाहिए, सबूत देने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिक कर देने से कुछ नहीं होता है। आजम ने जो रामपुर में किया है उसका परीक्षण किया जा रहा है, जहां पर ये भी कह सकते हैं कि जो लड़ाई है, मुकाबला है, वो आजम के ही दो करीबियों के बीच है। एक तरफ आजम खान के करीबी आसिम रजा हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, तो दूसरी तरफ से बीजेपी से घनश्याम लोधी हैं, वो भी कभी आजम के करीबी ही रहे हैं। तो यहाँ हर तरफ आजम ही छाए हुए हैं रामपुर में। राजीव का रुख कर लेंगे। राजीव, आजमगढ़ का हाल बताएं, यहाँ पर भी वोटिंग चल रही है, लोगों के बीच क्या चर्चाएं हो रही हैं वोटिंग को लेकर? वो क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह का मैंडेट, वही सोच अभी लोकसभा उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है, या कुछ अलग भी सोच चर्चा है? देखिए, इस वक्त अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ के मौसम में कुछ बदलाव हुआ है। हालांकि इस वक्त मैं एक शहर के बूथ पर खड़ा हूं जहां पर इक्का दुक्का ही वोटर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर देहात क्षेत्र की बात करें तो वहां पर तेज बारिश हो रही है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इसका मतदान प्रतिशत पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अगर आजमगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है यहाँ पर
मुसलमान, यादव और दलित वोट जो होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ऐसे में तीनों दलों के बीच में, बीजेपी, बीएसपी और सपा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि जिधर मुस्लिम मतदाता शिफ्ट होंगे उसकी जीत हो सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाताओं में बंटवारा हुआ 50% का या 60-40 का, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ को मिल सकता है। वो भी यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिले थे, जबकि दिनेश लाल निरहुआ को 3,61,000 से अधिक वोट मिले थे। जबकि उस समय सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार तीनों दल। दिनेश लाल यादव की बात कर लें या बीजेपी की बात करें, 2014 के मुकाबले 19 में वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा था। अखिलेश यादव थे, बावजूद इसके दिनेश लाल यादव निरहुआ जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हें लगभग 4 लाख वोट मिल गए थे। हालांकि 3 लाख के अंतर से वो हार भी गए थे अखिलेश यादव के मुकाबले, लेकिन इस बार अखिलेश नहीं है, धर्मेंद्र यादव उनके सामने है। एसएन सिंह जी, आपके पास आती हूं, आपको ऐसी कौन सी उम्मीद लग रही है कि आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के वक्त जबकि 10 की 10 सीटें जनता ने समाजवादी पार्टी को दे दी, तो लोकसभा उपचुनाव में ये सीट आप जीत जाएंगे, ऐसी क्या वजह आपको लग रही है, क्यों लग रही है? देखिए, पहला तो ये कि उस समय विधानसभा के चुनाव में गफलत फैलाया गया। विधानसभा में आजमगढ़ के लोगों को ये बताया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, एक कारण ये भी रहा। दूसरी बात जो है, उस समय तक ये था कि अखिलेश भैया सांसद हैं और अखिलेश भैया ही रहेंगे। आज तो जनता जान चुकी है कि अब अखिलेश भैया यहाँ से नाता तोड़ चुके हैं, अपना मुंह मोड़ चुके हैं, इस नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन एसपी तो कह रही है कि ये प्यार परिवार के साथ है, आजमगढ़ के लोगों का प्यार, और वो प्यार बरकरार है। और एक आरोप भी लगा रही है कि गुड्डू जमाली को आपके पास आती हूँ, भुवन जी आऊंगी, भुवन जी आऊंगी आपके पास, भुवन जी आऊंगी आपके पास। एसएन सिंह जी, एक और बात कही जा रही है कि गुड्डू जमाली को बीएसपी ने इसीलिए उतारा ताकि समाजवादी पार्टी की लड़ाई को कमजोर किया जा सके, बीजेपी के साथ मिलकर ही। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ चुनाव मिलकर भी लड़ चुकी है और देख चुकी है, मुंह की खानी पड़ी है। रही बात आजमगढ़ की, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर आज आजमगढ़ में चुनाव जीतने जा रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि वहां की जनता ये कह रही है, बार बार सवाल पूछ रही है कि हम सैफई के स्वाभिमान के प्रति क्यों सम्मान व्यक्त करें, हम आजमगढ़ के प्रति क्यों नहीं सम्मान व्यक्त करें। ठीक है, अब भुवन जी से जवाब लेते हैं। भुवन जी कुछ कह रहे थे, भुवन जी अपनी बात कीजिए। सम्मान का भाव पैदा हुआ है। ठीक है, भुवन जी अपनी बात पूरी करेंगे। अब पहले तो हमें एसपी सिंह साहब ने, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, हमें उसमें कड़ी आपत्ति है। मैं इनके साथ हमेशा डिबेट करता हूँ, ये इस तरह की भाषा नहीं बोलते। आज इनकी जो मैंने तो अखिलेश जी के लिए कुछ भी नहीं कहा करते हैं। मैं तो अखिलेश क्या शब्द होता है मुंह फोड़ा राजनीति में? क्या आप राजनीति कितने गंभीर व्यक्ति ऐसी बात करेंगे क्या? और दूसरी बात मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, हमने कह दिया ये माननीय बहुजन समाज पार्टी और एएमआई ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये चुनाव में क्लियर हो चुका है 2022 के चुनाव में। हाँ, और इसके बाद आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से आपके चैनल में, आजमगढ़ की जनता जानती है कौन हमारी बात को संसद में उठा सकते हैं। और माननीय धर्मेंद्र यादव जी का जब ट्रैक देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, आचार विचार व्यवहार देखते हैं, संसद में वो किस तरह के मुद्दे उठाते हैं। और एक मैं कहना चाहता हूँ, उनके जो कैंडिडेट है वहां पर, वो एक बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे नर्तक है, लेकिन लोगों को कलाकारी और नर्तकी से मतलब नहीं होता। कौन सदन में हमारी बात को मजबूती से उठाएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ठीक है, वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, रिजल्ट भी ज्यादा दिन नहीं और अब सामने होगा, नतीजे हमारे सामने होंगे। मनीष जी आपके पास वक्त बहुत कम है, सबके पास जाना होता है। मनीष जी आपके पास आती हूँ। रामपुर में अगर हम देखें, इस बार सीधी फाइट है। 2014 में बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की थी, उससे पहले भी बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की, लेकिन 14 में यहाँ पर दो तरफा मुकाबला नहीं था, चौतरफा मुकाबला था और वोट बटे, जिसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट नेपाल सिंह को मिला। लेकिन इस बार तो फाइट आमने सामने की है और जो इक्वेशन से वोटर्स के वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है या लग रहा है कि नहीं, कुछ है लोगों के मन में जो कुछ अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, जब मल्टी एंगल
फाइट थी तब भी वोट कटे थे, तो वो समाजवादी पार्टी के भी कटे थे, बीजेपी के भी कटे थे। कभी भी ये कहना बिल्कुल आसान नहीं है कि 2+2 राजनीति में 4 होता हो। अगर 2+2 4 होता हो तो बाकी लोगों के ना हटने का मतलब बीजेपी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, वो पार्टी अपने आप समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती। अगर सारे मुस्लिम, सारे यादव, सारे समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और सारे ब्राह्मण और सारे दलित समाजवादी पार्टी को दे दें तो बीजेपी के पास क्या बचेगा। पर ये कहना आसान होता है। हम 4 बीजेपी के नेताओं को टिकट देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मान के चलो द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट बना दिया, तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सारे आदिवासी सीटों से जीत मिल जाएगी। ये आवश्यक तो नहीं आप है। कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, 2+2 नहीं होता राजनीति में, और वो देखने को मिल सकता है इस बार। मनीष जी, अनामिका हमारी सहयोगी इशारा कर रही है, उनके पास कुछ खबर है, कुछ तस्वीरें, उनके रुख कर लेते हैं, क्योंकि आजम खां का इंतजार चल रहा है। अभी तक उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ वो आने वाले हैं उसी पोलिंग बूथ पर जहां पर अनामिका है। अनामिका, आप कुछ बता रही हैं? देखिए, अभी आजम खान तो नहीं आए, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है आसिम रजा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आजम खान के आने से पहले। आसिम रजा साहब, ये तो सवाल उठेगा ना कि लगातार शिकायत कर रहे हैं आप लोग कि भेदभाव किया जा रहा है, वो डाले नहीं दिया जा रहा है। तो डीएम साहब से मैंने सवाल पूछा ये, तो उन्होंने कहा कि इसका सबूत कहाँ है, प्रमाण कहाँ है कि भेदभाव किया जा रहा है? सबूत यह है कि टांडे में पोलिंग बंद है। राजकीय इंटर कॉलेज टांडे में किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पोलिंग बंद है। अच्छा। दड़ियाल में पोलिंग बंद है, किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मसवासी, नरपत नगर, पूरा स्वाटांडा क्षेत्र को टारगेट बनाया गया है। रामपुर में आतंक का माहौल, आप शहर में घूमी होंगी, आपको दिखा होगा। ये पोलिंग बूथ के सन्नाटे क्या बता रहे हैं। लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको अपने वाहनों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा है, उसमें सूजा मार के छेद किया जा रहा है। अगर रिक्शा से आ रहा है कोई बुजुर्ग, कोई खवातीन, लेडीज, रामपुर में बुर्कापोश लेडीज ज्यादा है, रिक्शा के बगैर तो आने दूर दूर पोलिंग बूथ है, उनकी रिक्शाओं के टायरों में, पहियों में छेद किए जा रहे हैं सूजे। बाकायदा कोतवाल साहब ने सूजे बांटे हैं पुलिस वालों को। ऐसा कोई वीडियो, कोई सबूत प्रमाणित बांटे हैं सूजे उन्होंने। डीएम साहब इसी का जिक्र कर रहे थे कि क्या कोई सबूत है आपके पास, प्रमाण है जो आरोप लगा रहे हैं? इससे ज्यादा सबूत नहीं हो सकता कि अभी तक 30% पोलिंग पूरी नहीं हुई है जनपद रामपुर में। ये पुलिस का आतंक और भय, और क्या सबूत चाहिए? ये गर्मी की वजह से है या उपचुनाव में लोग? कोई गर्मी उपचुनाव कुछ नहीं, लोग वोट डालने नहीं दे रहे। पूरे जनपद में त्राही त्राही है, इतना डंडा लोगों के पड़ा है, इतनी माँ बहन की गालियां थानेदारों ने बकी हैं, वो अपने में एक रिकॉर्ड है इस रामपुर में। आजम खान साहब अभी कुछ देर में आने वाले हैं यहाँ पे वोट डालने? हाँ, आएंगे, वोट उनका है तो आएंगे। तो देखिए, आसिम रजा साहब हैं जो आजम खान के आने से पहले यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से ये आरोप लगा रहे हैं आसिम रजा की ओर से लगाया जा रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। आप भी लोगों के बीच है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आसिम रजा की ओर से, उन आरोपों के अब मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप भी लोगों के बीच हैं, क्या इस तरह की कहीं कोई शिकायत आपको लोगों से सुनने को मिली कि रोका जा रहा प्रशासन की ओर से कि वोट डालने न जाए या रास्ते मुश्किल किए जा रहे हो? देखिए, ऐसे मुझे कोई शिकायत सुनने को तो नहीं मिली कि जो कोई कह रहा हो कि हाँ मैं वोटर आईडी कार्ड, देखिए अब मैं जहां पे भी गई हूँ वहां पर वोटिंग जो है वो स्लो तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी ने मुझसे ये अब तक नहीं कहा है कि वोटर आईडी कार्ड मैं लेके आया हूँ और मुझे वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। के साथ साथ आजमगढ़ में भी अभी लगभग इतना ही है, वहां तो ऐसी शिकायत नहीं मिल रही है। लेकिन आसिम रजा कल से ही लगातार कह रहे हैं वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन मनीष जी, एक बहुत ही संक्षेप में बताइएगा, कल भी आसिम रजा ने कहा था कि 250-300 हमारे वोटर्स को अंदर रख दिया गया है, जबकि पिछली बार 1.5 लाख के ज्यादा के अंतर से जीते थे, 1.5 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल हुई थी। वहां पर 250-300 वोटर्स की बात कर रहे हैं आसिम रजा, और आज कह रहे हैं कि लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। इसके क्या मायने निकाले जाए? इसके मायने बड़े सिंपल हैं। ये विक्टिम जो है टैग लगाकर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। इनके पास कोई बात कहने को है नहीं। इनकी स्थिति और इनका टैग बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं मन में ये हार चुके हैं, शंका है या फिर हार चुके हैं। ठीक है मनीष जी, धन्यवाद आपका इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। भुवन जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दोनों सहयोगियों का भी धन्यवाद, लगातार तस्वीरें हमारे तक भेज रहे हैं। वोटिंग चल रही है रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों पर। दावे अब भी दोनों पक्ष की ओर से मजबूत किए जा रहे हैं जीत के। हालांकि आसिम रजा की कुछ शिकायतें हैं, प्रशासन वहां पर उन शिकायतों को सुन रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।